हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ठेकेदार का एक नया कमाल। इस कमाल में ठेकेदार ने किया ये है कि ये जो आप कॉलम देख रहे हैं इसकी साइज़ पर ज़रा आप एक बार नोटिस करिए कि ये कॉलम की साइज़ नीचे से क्या आई है, ऊपर आते आते कॉलम का क्या हाल हो गया है। कॉलम का साइज़ कम हो गया है, कॉलम के अंदर से आपको सरिया दिख रहा है, कितने सारे हनीकॉम्ब दिख रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका घर फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है, सारा लोड आपका कॉलम पे आना है और कॉलम की अगर ये दशा कर देंगे आप, तो आपका कॉलम जो है वो लोड बियर करने के कैपेबल नहीं रह जाता है। एक तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 4 इंच की दीवार बाहर की तरफ दी गई है और कॉलम का ये हाल कर दिया गया है। तो स्लैब का जो लोड है वो सारा कॉलम पर आएगा, कुछ ब्रिक पर आएगा। और आपने ब्रिक वर्क भी किया है तो 4 इंच का किया है, तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देख लेंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस एक कॉलम में की गई मिस्टेक की वजह से आपकी बिल्डिंग पर आ सकती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारे नॉलेज आप मिस कर देंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब कॉलम की फुटिंग करी गई थी तो एक कॉलम का साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच रखा गया था, जो कि जनरली जब हम G+1 या एक फ्लोर का घर बनाते हैं या फिर ग्राउंड फ्लोर का बनाते हैं तो हम 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम रखते हैं। तो जब ये फुटिंग कराई गई थी तो ये 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम दिया गया था, पर स्लैब तक आते आते इस कॉलम की साइज 7 इंच के आसपास हो गई है। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर साइट पर कैसे हुआ? इसे इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर करते समय मिस्त्री ने गलती कर दिया और जो यहाँ पर ऑनर था उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। मिस्त्री क्या किया कि पहले ब्रिक वर्क का काम किया, और जब ब्रिक वर्क किया जाता है तो मिस्त्री आपको ये बोलकर कन्विंस कर लेता है कि अगर हम ब्रिक वर्क पहले करते हैं तो कॉलम के लिए ऑटोमेटिक शेप पहले बन जाएगी, हमको शटरिंग में पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऑनर जो है कन्विंस हो गया और उसने मिस्त्री को ब्रिक वर्क करने के लिए बोल दिया। मिस्त्री ने ब्रिक वर्क किया तो कॉलम के साइड पर उसने अंदाजे से ही जगह छोड़ना उचित समझा। उसने प्लम्बर या साहुल की हेल्प से प्रॉपर 9 इंच मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से कॉलम का साइज कम हो गया। अब दोस्तों, अब जब ये कॉलम का साइज कम हो गया है तो इससे प्रॉब्लम क्या आने वाली है? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि जो कॉलम है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कॉलम की थिकनेस, मोटाई और उसमें होने वाले पड़ने वाले कंक्रीट की वजह से ही होता है। हम अच्छा कंक्रीट डालेंगे, अच्छा मसाला बना करके डालेंगे और कॉलम की साइज़ मोटी रखेंगे, तो जितनी मोटी हमारी कॉलम की साइज़ होगी उसी के हिसाब से वो हमारा कॉलम मजबूत होता है। तो कंक्रीट रेशियो और कॉलम की साइज पर ही कॉलम के स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। तो ये तो सबसे बड़ा मिस्टेक। दूसरा, आप देख रहे हैं कि कितने सारे आपको हनीकॉम्ब दिख रहे हैं। इसका सिंपल तरीका है कि उसने जब पहले ब्रिक वर्क कर दिया तो प्रॉपर शटरिंग वर्क नहीं कर पाया, पटरे के हेल्प से उसने शटरिंग करी, और जब कंक्रीटिंग कर रहा था शटरिंग में बड़े बड़े होल्स होने की वजह से सीमेंट की स्लरी बाहर निकल रही थी, तो उसने ना ही अच्छे से बैचिंग किया, ना ही उसने वाइब्रेटर यूज़ किया, जिसकी वजह से जो आपका कंक्रीट है वो अच्छी तरीके से अपनी जगह पर नहीं गया और ढेर सारे हनीकॉम्ब आपको दिखने लगे। तो ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर है कि उसने वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया और इतने सारे हनीकॉम्ब दिखने लगे। आपको दिख रहा है कि इसमें सरिया भी आपको कुछ कुछ जगह पे दिख रहा है, तो ये भी एक बड़ा मिस्टेक है। सरिया अच्छी तरीके से आपके कंक्रीट के अंदर कवर हो जाना चाहिए। अब अगला मैं आपको बताऊं तो इसमें कवर ब्लॉक भी नहीं लगाया गया। अगर कवर ब्लॉक लगाया गया होता तो ये जो सरिया है ये आपको बाहर की तरफ नहीं दिखता, क्योंकि जब हम शटरिंग करते हैं तो सरिये को सेंटर में मेंटेन करने के लिए और कंक्रीटिंग को ऊपर तक करने के लिए हम कवर ब्लॉक लगाते हैं, जो कि हमारे सरिये के पोजीशन को मेंटेन करता है और प्रॉपर से क्लियर कवर प्रोवाइड करता है कंक्रीटिंग वर्क के लिए कवर ब्लॉक। तो कवर ब्लॉक लगाया ही नहीं गया, इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली। दोस्तों,
इन सारे जो मिस्टेक हुई हैं उनका सिर्फ मैं आपको अगर एक छोटे से रूप में बताऊं तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बीम्स और कॉलम्स का यूज़ किया गया है। यानी जितने भी यहाँ पर लोड आने वाले हैं इस घर के स्लैब के ऊपर वो सारे बीम कॉलम के थ्रू ट्रांसफ़र होने थे। तो पहले यहाँ पर कॉलम की कास्टिंग करनी थी, उसके बाद ब्रिक वर्क करना था। अगर आप पहले कॉलम की कास्टिंग कर देते तो ना आपको साइज की प्रॉब्लम होती, ना आपका सरिया दिखता, ना आपका शेप कम हो जाता, ये सब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो फिर आपने पहले ब्रिक वर्क क्यों किया? और ब्रिक वर्क किया तो उसको अच्छी तरीके से क्यों नहीं कराया? इस तरह से इतना रफली काम क्यों किया? इससे आपकी बिल्डिंग पर बहुत असर पड़ने वाला है स्ट्रेंथ को लेकर के। आपकी कॉलम को वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो उसको पहले से होनी चाहिए थी। अगर वो अच्छे शेप और अच्छे कंक्रीट की हेल्प से, वाइब्रेटर की हेल्प से, कवर ब्लॉक लगा करके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनाया गया होता तो अच्छी तरीके से इस पर जो है होता। लेकिन यहाँ पर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के बावजूद पहले इन्होंने ब्रिक वर्क कर दिया, ब्रिक वर्क करने के बाद कॉलम के शेप को गड़बड़ कर दी। तो ये सारे मिस्टेक हैं जो मैक्सिमम साइट पर देखा जाता है। ऑनर इसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं लेते हैं, इसको बहुत कंसिडर नहीं करते हैं। मिस्टेक तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले तो जो भी आपका आउटर वॉल होता है, जो आपके मेन वॉल होते हैं, आपको 9 इंच प्रोवाइड करना है ड्यू टू सेफ्टी रीज़न। लेकिन यहाँ पर 4 इंच प्रोवाइड कर दिया गया। अगर 9 इंच रहता है तो वो आपके कुछ लोड को बेयर कर लेता है, लेकिन आपने 4 इंच लगा दिया जो कि बहुत लोड बेयर करने के लिए कैपेबल नहीं है। ऊपर से आपका जो बीम है वो भी मेंटेन अच्छी तरीके से नहीं हुआ, कॉलम की दशा हमने आपको दिखाई। तो ये सारे मिस्टेक हैं जो कंस्ट्रक्शन में कर दिए जाते हैं। आगे चल के बिल्डिंग फेल होती है तो वो बोलते हैं कि हमने सारी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया, बीम्स डाले, कॉलम्स बनाए, रेनफोर्समेंट लगाया, कंक्रीटिंग अच्छे से किया, क्यूरिंग किया, फिर भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जब तक आप साइड पर करते रहेंगे आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको वीडियो के माध्यम से आसान लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।